आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये कब यूज होगा, अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी अपना पॉइंट चार्ज है, अपने पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, उस पर टू अदर पॉइंट चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हो या मोर देन टू पॉइंट चार्ज पर किसी भी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पर अदर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज टू और मोर देन टू पॉइंट चार्ज, यानी चार्ज सिंगल चार्ज पर कोई अदर सिंगल चार्ज अप्लाई करे तो कूलॉम लॉ यूज कर लेते हैं, लेकिन सिंगल चार्ज पर अदर टू चार्ज और मोर देन टू चार्ज फोर्स अप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होता है। ये बात थी, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है अपने को। रिजल्टेंट फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है, ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पर अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई कौन कर रहा है, फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, टू और मोर देन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कौन कर रहा है, टू और मोर देन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स की, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं। फिर अपन बात करें कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, कैसे फोर्स निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, कूलॉम लॉ की हेल्प से इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेंगे। जो अदर चार्ज हैं उनका इंडिविजुअली अपन फोर्स निकाल लेंगे, और उन फोर्सेज का वेक्टर सम जो होगा, उन फोर्सेज का वेक्टर सम रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होता है। तो ये बात थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। टोटल फोर्स है गिवन चार्ज पे, हम जब टोटल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। क्या करना होगा, हमें वेक्टर सम करना होगा। किसका वेक्टर सम करना होगा, इंडिविजुअल फोर्स का। इंडिविजुअल फोर्स का जो गिवन चार्जेज हैं वो इंडिविजुअली पॉइंट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उन इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे। तो अपन यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया। यहाँ अपना पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज Q0 या Q0 पॉइंट चार्ज है। इसके अलावा इसके नियर बाई में अपने पास n पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। जो अदर चार्ज हैं n पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। एक चार्ज फेस चार्ज ये वाला Q1 है, यहाँ पे एक और चार्ज प्रेजेंट है Q2, ये वाला Q3, ये वाला Qn, ये सभी चार्ज प्रेजेंट है। ये जो Q0 जो चार्ज है इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो होगा, Q0 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R0 हो जाएगा।
ये Q नोट था, इसका पोजीशन वेक्टर R नोट हो गया। उसके बाद अपन बात करें Q1, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद Q2 की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर। Q3 का हो जाएगा R3 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R3, और Qn का हो जाएगा Rn वेक्टर। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये जो सभी हैं Q1 से लेकर Qn तक जो भी चार्ज हैं ये इंडिविजुअली Q0 पर फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। ये वाला फर्स्ट है, ये इंडिविजुअली Q0 पर फोर्स अप्लाई करेगा। उसके बाद ये सेकंड वाला Q2 भी फोर्स अप्लाई करेगा। उसके बाद अपन बात करें Q3 भी फोर्स अप्लाई करेगा, और डैश 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 Qn भी फोर्स अप्लाई करेगा। ये सभी फोर्स इंडिविजुअली Q0 पर फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। तो इनका सेपरेट हमें क्या करना है, फोर्स निकाल लेना है, फोर्स ऑन Q0, और उन सब फोर्सेस का क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। तो देखिए अपन कैसे कैसे फोर्स निकालने वाले हैं। तो हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लास्ट वीडियो में पढ़ा है, उसी के बिहाफ पर मैं वेक्टर फोर्स निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन Q0 पर फोर्स निकालेंगे Q1 के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 चार्ज। Q0 पे फोर्स निकालना है तो ये हो जाएगा F01 वेक्टर इक्वल्स टू K। फर्स्ट चार्ज क्या हो गया, Q0, सेकंड चार्ज क्या हो गया, Q1 हो गया, अपॉन में यहाँ आ जाएगा R01 वेक्टर का मॉडुलस करेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। यहाँ R01 कैप लेना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। Q1 ने जो फोर्स अप्लाई किया था वो हमने इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लिया वेक्टर फॉर्म में। अब अपन Q2 जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q2, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F02 वेक्टर इक्वल्स टू K। अभी दोनों चार्ज कौन से हैं, Q2 और Q0। इन दोनों की बात हो रही है Q2 और Q0 की, तो ये Q0 और ये Q2, और यहाँ आ जाएगा R02 वेक्टर, और इसका मॉडुलस करके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये 02 कैप आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या कर देंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q3, तो ये क्या हो जाएगा, F03 वेक्टर इक्वल्स टू K Q0 Q3 अपॉन R03 वेक्टर का मॉडुलस करके स्क्वायर कर देंगे, R03 केफ आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे डैश 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 करके कौन सा चार्ज आ जाएगा, लास्ट Qn। तो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Qn। तो इसको क्या लिखेंगे, F0n वेक्टर इक्वल्स टू K Q0 Qn, और ये हो जाएगा R0n वेक्टर, और मॉडुलस करके स्क्वायर कर देंगे, R0n केप, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए हमने इंडिविजुअली Q1 के रेस्पेक्ट में फोर्स निकाल लिया, Q2 Q3 और लास्ट Qn निकाल लिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बिहाफ पर हम इन सभी फोर्स को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन
क्यू नॉट हो जाएगा। इन सब को ऐड करने वाले, तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नॉट, ये हो गया F0 वेक्टर इक्वल्स टू F01 फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू Q2, फोर्स ड्यू टू Q3 और फिर डैश 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 फोर्स ड्यू टू Qn। सभी फोर्सेस का क्या करना है अपने को, वेक्टर सम करना है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं F01, 02, 03 सबकी। अब देखिए यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, K और Q0, ये सब में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम K Q नोट को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग यहाँ रह जाएगा। अब देखिए ये सेम टाइप की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, सेम टाइप की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम यहाँ क्या बना देंगे, समीशन बनाने वाले। के क्यू नोट तो अपनी जगह रह गया, यहाँ क्या बनाने वाले हैं, समीशन बनाने वाले। तो जो जो वैल्यू रिपीट हो रही है उनको छोड़ के, जैसे यहाँ Q1 है तो यहाँ Q2 है, नंबर चेंज हो गया बट वैल्यू उसी टाइप की है, Q3 Qn। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, एक बार के लिए Q लिख देते हैं और यहाँ एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, हम एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं I। क्या कर लेते हैं, Q के नीचे 1 2 3 है, ये चेंज हो रहा है तो हम यहाँ क्या कंसीडर कर लेते हैं, I कर लेते हैं। फिर देखो R0 तो सब में सेम है, केप भी सब में सेम है, लेकिन R0 के बाद में एक नंबर है जो 1 2 3 ऐसे करके n तक वेरी कर रहा है। अब ये देखिए ये वाला जो नंबर है ये पहले वाले नंबर की तरह ही चेंज हो रहा है। क्या देखो, यहाँ 1 यहाँ भी 1, यहाँ 2 यहाँ भी 2, यहाँ 3 यहाँ भी 3, यहाँ n यहाँ भी n। तो इसको I कंसीडर किया है तो इसको भी क्या कर लेना है, I कंसीडर कर लेना है। फिर अपोन में आ जाएंगे, देखो ये मॉडुलस और स्क्वायर सब में है, ये R0 भी सब में है, वेक्टर भी सब में है। उसके बाद में यहाँ एक नंबर है 1 2 3 और n तक वेरी कर रहा है, लेकिन ये वाला नंबर ऊपर वाले नंबर की तरह ही वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके इक्वली है, तो वहाँ I कंसीडर किया है तो यहाँ भी I कंसीडर कर लेंगे। फिर I की वैल्यू यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। I की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n है। तो ये हुआ अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फोर्स की वैल्यू निकालना।